नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 दिव्या की चिट्ठी पाठ का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए, हर एक प्रश्न के साथ कुछ विकल्प दिए गए हैं और उनमें से हमें सही विकल्प को छांटना है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न देखिए, हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? विकल्प क पत्र द्वारा, ख फोन द्वारा, ग अखबार द्वारा या घ उपरोक्त सभी। तो बच्चों, सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर बताओ कि इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गई? विकल्प क दादा दादी के घर, ख पापा के साथ, ग बुआ के घर या घ कहीं नहीं गई। तो बच्चों, इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में बुआ के घर गई। विकल्प ग। अगला प्रश्न, दिव्या ने चिट्ठी किसको लिखी? विकल्प क दादा दादी को, ख बुआ को, ग मम्मी को, घ पापा को। तो सही विकल्प होगा घ, दिव्या ने चिट्ठी पापा को लिखी। अगला प्रश्न देखिए, सोनू कौन था? क दिव्या के पापा, ख दिव्या के भाई, ग कुत्ता या घ बंदर। तो बच्चों, सोनू दिव्या का भाई था। विकल्प ख। अगला प्रश्न, दिव्या को किसकी याद आ रही थी? विकल्प क दादा दादी की, ख सोनू की, ग पापा मम्मी की, घ गाय की। तो बच्चों, सही जवाब होगा पापा मम्मी की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिव्या ने अपने पापा से क्या लाने को कहा? क चाबी वाली कार, ख ताली बजाने वाला बंदर, ग गाय का बछड़ा, घ पटरी वाली रेल। तो बच्चों, हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन ग, गाय का बछड़ा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6, दिव्या ने अपने पापा से क्या लाने को कहा? क चाबी वाली कार, ख ताली बजाने वाला बंदर, ग गाय का बछड़ा या घ पटरी वाली रेल। तो बच्चों, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर है ऑप्शन विकल्प ग, केवल क ख और घ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही शब्द छांटो। इसमें से जिस शब्द की वर्तनी सही है, जो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, वह हमें बताना है। क प्रार्थना, ख सविनय, ग दादी, घ बुआ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन विकल्प सविनय ख। अगला प्रश्न, जिन माध्यमों द्वारा हम अपने संदेश दूसरे तक पहुंचाते हैं और उनके संदेशों को लेते हैं, उन माध्यमों को क्या कहते हैं? विकल्प क यातायात के साधन, ख बात करने के साधन, ग संचार के साधन या घ संदेशवाहक। तो बच्चों, सही जवाब होगा संचार के साधन। अगला प्रश्न, दिव्या की कौन सी चीज सोनू ने गुम कर दी थी? विकल्प क चाबी वाली कार, ख गेंद, ग पटरी वाली रेल या घ ताली बजाने वाला बंदर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ख गेंद। गेंद को सोनू ने गुम कर दिया। अगला प्रश्न, पत्र पेटी लेटर बॉक्स के बाद वहाँ से चिट्ठी कहाँ जाती है? क डाकघर में, ख रेलवे घर में, ग बैंक में या घ स्कूल में। तो सही विकल्प होगा क डाकघर में। अगला प्रश्न देखिए, जैसे दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, मामा मामी, वैसे ही बुआ का जोड़ा किसके साथ होगा?
क बुई, ख बाबा, ग फूफा या घ नाना। तो बुआ का जो जोड़ा है वो होगा फूफा के साथ। विकल्प ग। अगला प्रश्न, जैसे नदी नदियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, खिलौना खिलौने, ऐसे ही चिट्ठी शब्द का हमने बहुवचन बनाना है और इनमें से जो विकल्प ठीक है उस पर निशान लगाना है। तो देखिए बच्चों, इसमें चिट्ठियाँ शब्द की जो सही वर्तनी है वो है विकल्प ख। अब अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, चाचा जी की शादी में जाने के लिए आपको अवकाश चाहिए, तो इसके लिए आप मुख्य शिक्षक को क्या लिखेंगे? क कहानी, ख निबंध, ग पत्र या घ लोक था। तो बच्चों, हम छुट्टी के लिए पत्र लिखेंगे।